मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने YouTube चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपको बता दें कि यह जो सेशन है जीवाणु से होने वाले रोग पर आधारित है। जीवाणुओं से होने वाले रोग पर आधारित है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि ये जो रोग होंगे एक ट्रिक पर बेस्ड होंगे। तो आइए इस ट्रिक को जानते हैं और फिर रोगों के बारे में जानते हैं। तो ट्रिक है कि सीएन साहब को एलपीजी से D2ST3 नामक बीमारी हो गई। अब कुकर खांसी होने वाली है। क्या कुकर खांसी होने वाली है? यानी सीएन साहब को एलपीजी से D2ST3 नामक बीमारी हो गई। अब कुकर खांसी होने वाली है। ओके, तो ये रहा आपका ट्रिक। सी का मतलब होता है कालरा। सी का मतलब क्या होता है? कालरा। और कालरा को हम हैजा भी बोलते हैं। कालरा को हम क्या बोलते हैं? हैजा भी बोलते हैं। और यह आंत से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंत से संबंधित है। और ये किस जीवाणु की वजह से होता है? तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु की वजह से होता है। कौन? कालरा। यन बोले तो निमोनिया। और निमोनिया जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है, ये लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। और ये किस जीवाणु द्वारा होता है? तो डिप्लोकोकस न्यूमानी के द्वारा होता है। डिप्लोकोकस न्यूमानी नामक जीवाणु के कारण होता है। साहब को एक क्या है? साइलेंट है, तो इसे बॉक्स में रख दिया गया है। इसका मतलब ये साइलेंट है। आगे एल बोले तो लेप्रोसी। और लेप्रोसी क्या होता है? तो लेप्रोसी बोले तो कोढ़। इसमें क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। और क्या प्रभावित होती है? त्वचा प्रभावित होती है। क्या? त्वचा प्रभावित होती है। किससे? लेप्रोसी से। इसे कोढ़ कहा जाता है। अब एक किस जीवाणु की वजह से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। कौन? लेप्रोसी। पी बोले तो प्लेग। और प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत भी कहा जाता है। और ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा व काख को प्रभावित करता है। कौन? प्लेग, जिसे काली मौत भी कहते हैं। अब ये किस जीवाणु की वजह से होता है? तो पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। जी बोले तो गोनोरिया। और गोनोरिया जो होता है ये स्त्री जननांग में होता है, यानी मूत्र मार्ग में होता है। और मूत्र मार्ग में होता है तो किस जीवाणु की वजह से होता है? तो गोनोरिया निसेरिया नामक जीवाणु की वजह से होता है। गोनोरिया निसेरिया नामक जीवाणु की वजह से होता है। और यहां पर से क्या है? साइलेंट है। अब आगे देखते हैं। D2 का मतलब क्या होता है? यहां पर दो डी हैं। एक डी का मतलब होता है डिप्थीरिया और एक डी का मतलब होता है डायरिया। एक डी का मतलब होता है क्या? डिप्थीरिया। और एक डी का मतलब होता है क्या? डायरिया। डिप्थीरिया जो है ये श्वास नाल यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कौन? डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो कार्ने बैक्टीरियम की वजह से होता है। कारिने बैक्टीरियम की वजह से होता है। डायरिया, और जो डायरिया है ये आंत वगैरह को प्रभावित करता है। इसमें वोमिटिंग और पेट संबंधी विकार होते हैं। ठीक है। यस बोले तो सिफिलिस। और सिफिलिस जो होता है ये शिश्न में होता है, यानी मानव मूत्र मार्ग में होता है, शिश्न में होता है। और ये किस जीवाणु की वजह से होता है? तो ये ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण होता है। ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण होता है। कौन? सिफिलिस। ओके। T3 का मतलब होता है कि यहाँ पर कितने टी हैं? 3 टी हैं। एक टी का मतलब होता है टिटनेस, एक टी का मतलब होता है टीबी, और तीसरे टी का मतलब होता है टाइफाइड। टिटनेस, टीबी, टाइफाइड। टिटनेस जो होता है, इसे टिटेनस कहा जाता है और इसे धनुष टंकार भी कहा जाता है।
इसे क्या कहा जाता है, लाख जा भी कहा जाता है और इसे धनुष टंकार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शरीर में अकड़न आ जाती है। किससे, टिटेनस के कारण। टिटेनस जो होता है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और ये किस जीवाणु की वजह से होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है। टीबी बोले तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। कौन, टीबी। और ये किस जीवाणु की वजह से होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। टाइफाइड बोले तो टाइफाइड का जो टेस्ट होता है, टाइफाइड का जो टेस्ट होता है उसे विडाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विडाल टेस्ट बोलते हैं। और ये किस जीवाणु की वजह से होता है, तो साल्मोनेला टाइफोसा की वजह से होता है। और ये आंत को प्रभावित करता है। किसको, आंत को प्रभावित करता है। इसी प्रकार कुकर खांसी जिसे पर्टुसिस भी बोलते हैं, कुकर खांसी जिसे आप क्या बोलते हैं, पर्टुसिस भी बोलते हैं। अब यह किस भाग को प्रभावित करता है, तो श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। कौन, पर्टुसिस। ओके, कुकर खांसी। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बट आइए थोड़ी सी बात कर ले। कुकर खांसी जो है किस जीवाणु की वजह से होता है, तो बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। अब देखिएगा डीपीटी इसे ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। डी का मतलब डायरिया, टी का मतलब पर्टुसिस और टी का मतलब टिटेनस। इन तीनों में इस टीके का यानी इस वैक्सीन को लगाया जाता है। इन तीनों बीमारियों से निजात पाने के लिए इस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस काल्मेट ग्यूरिन। बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस काल्मेट ग्यूरिन। और बीसीजी जो होता है ये टीबी की रोकथाम करने के लिए दिया जाने वाला एक टीका है। कौन, बीसीजी, जिसका पूरा नाम क्या होता है, बैसिलस काल्मेट ग्यूरिन। आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।